ओम नमः ओम नमः ओम नमः। वीतराग दर्शन में अनेकांत, शाद्वाद, अपरिग्रहवाद और अहिंसा, अभी इन चार में से अपन केवल अनेकांत के विषय में, क्योंकि प्रत्येक वस्तु द्रव्य हो उसमें अनेक धर्म है और अनंत धर्म का उल्लेख आता है। लेकिन अनंत धर्म अपने ज्ञान का विषय नहीं, केवल ज्ञान का विषय बनता है। असंख्याति धर्म में भी अवधि मानपर ज्ञान के विषय बनते हैं। आप और हम मतिशुद्ध ज्ञानी है, इसमें बहुत तारतम्यता है, किसका ज़्यादा थोड़ा है। तो एक शाप समेत मतिशुद्ध ज्ञान है, अधिक से अधिक संख्यात ही धर्म को विषय कर सकता है। तो अनंत धर्म का अपन विचार करें, किस प्रकार अनंत धर्म है। कुछ धर्मों का विचार करें अपन। एक 8 कर्म है, उसमें नाम कर्म की एक प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति में हम कितने प्रकार से उसका हम चिंतन कर सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की प्रकृति है, वो अनंत परमाणु का पिंड है। वो परमाणु अर्थात पुद्गल, वो पुद्गल यानी परमाणु नहीं है, वो वर्गणा है, स्कंद है। स्कंद में भी कारमान वर्गणा स्कंद से उसका परिणन हुआ है। यद्यपि हुआ जीव के भावों के निमित्त से, यानी दर्शन विशुद्ध आदि जो भाव होते हैं उनके निमित्त से उसका बंध होता है। तो वो तीर्थंकर प्रकृति सबसे पहले अजीव है, अचेतन है, उसमें चेतना नहीं, उपयोग नहीं है। वो पुद्गलमय है, अर्थात और पुद्गल में भी परमाणु नहीं, वो स्कंद है, वो स्पर्श रस गंध वर्णमय है। ऐसी जो तीर्थंकर प्रकृति है वो नाम कर्म की प्रकृति। अब वो प्रकृति है तो वो बंध रूप भी है, वो उदय रूप भी है, उदीर्ण रूप भी है। अर्थात उसमें बंध भी है, उदय है, उदीर्ण उदीर्ण उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, यानी कर्म की 10 ही अवस्था उसमें होती है तीर्थंकर प्रकृति में। वो प्रकृति घाती नहीं, अघाती है, न देशघाती न सर्वघाती। वो प्रकृति पुण्य रूप अर्थात अनुभाग की अपेक्षा पुण्य रूप है, लेकिन स्थिति की अपेक्षा तो आचार्य माने उसका वर्णन किया, संक्लेश परिणामों से उसकी स्थिति ज़्यादा पड़ती है। वो प्रकृति नीचे बंधती है, ऊपर उदय में आती है। उसका बंध 6 से लेकर के 8 में 6 भाग तक होता है, जबकि उदय 13वें 14वें 19 साल में उसका उदय आता है। ये तीर्थंकर प्रकृति यानी परोदय प्रकृति अपने उदय में नहीं बनती, निरंतर बनने वाली प्रकृति है। ये प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति जीव विपाकी प्रकृति है, अर्थात 4 प्रकार की जो बताई, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी। उसमें तीर्थंकर प्रकृति जो है वो जीव विपाकी प्रकृति है। यद्यपि ये प्रकृति कर्म के वंश की है, कर्म का अंश है, लेकिन कर्म के वंश के नाश में कारण बनती है। पुराणों में अपन देखते हैं विभीषण राक्षस वंश ही था, लेकिन राक्षस वंश के विनाश में कारण बना। ऐसे ये तीर्थंकर प्रकृति कर्म के वंश की है, तथापि कर्म के वंश में नाश में कारण बनती है। जब 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर भगवान इसका उदय आता है तो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। तीर्थंकरों का नियम है कम से कम पृथकत्व वर्ष तो उनके द्वारा धर्म तीर्थ पर्वत चलता ही चलता है। ये प्रकृति कितने धर्म उसमें आते, ये सब धर्म लगा लेना चाहिए। वो प्रकृति अप्रत्यक्षी है, वो ध्रुवबंधी अध्रुवबंधी है, वो अध्रुवबंधी प्रकृति है। इसे नाना प्रकार के सब धर्म उसमें गर्भित कर लेना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति का यानी उसका उदय 13वें 14वें, उसका सत्व का नियम बताया, अर्थात तो तीर्थंकर प्रकृति का सत्व दूसरे तीसरे गुणस्थान व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नरक में तीसरे से आगे
तीसरे नरक से आगे उसका सत्व तिरंत गति में किसी भी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं मिलेगा। देव गति में भावंतरिक देवांगना वगैरह को नहीं मिलेगा तीर्थंकर प्रकृति का सत्व। देखो पहले गुणस्थान में भी सत्व तीर्थंकर प्रकृति का, यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक्त्व के साथ में दर्शन विशुद्धादि षोडशान भावना के निमित्त से ही होता है। तथापि कभी किसी जीव ने पहले पूर्व में नरकायु का बंध कर दिया, आयु बंध कभी भी टलता नहीं है, उसका अपकर्षण बंधमान आयु का अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, आयु में कभी संक्रमण नहीं होता है। जैसे महाराज सैनिक, उनको मिथ्यात्व अवस्था में प्रथम गुणस्थान में नरकायु का बंध हुआ और इसके बाद जब उनके भावों में परिवर्तन हुआ, मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अरे सम्यक दर्शन का प्रारूप अरे क्षायिक सम्यक दर्शन की जिनको प्राप्ति हो गई और भगवान महावीर स्वामी के समोक्षण में जिन्होंने षोडश कारण भावना भाई और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध किया, वो नरकायु 33 सागर का उसका अपकर्षण होकर मात्र 84,000 वर्ष की रह गई। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का सत्व अब नियम है नरक में। यद्यपि वो क्षायिक सम्यकदर्शी थे, छूटने की कोई बात नहीं, वो तो चौथे गुणस्थान से माने सम्यक्त्व के साथ में वहाँ उनका उत्पन्न। लेकिन जो दूसरे और तीसरे नरक में जाते हैं सम्यक्त्व के साथ में वहाँ उत्पत्ति नहीं होती, तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। अंतर्मूर्त के लिए वो आत्मा वो पहले गुणस्थान में आता है और फिर दूसरे तीसरे नरक में उत्पत्ति होती। जैसे 6 पर्याय की उत्पत्ति पूर्णता हो जाती है, पुनः उनको सम्यक क्षाव समित सम्यक तो हो जाता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो जाता है। इस अपेक्षा से प्रथम गुणस्थान में भी उसका सत्व बताया तीर्थंकर प्रकृति, दूसरे तीसरे गुणस्थान में उसका सत्व नहीं बताया, तिरंत गति में उसका सत्व नहीं बताया। अभी भी ग्रंथ माने शास्त्रों में उल्लेख है, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध जिन्होंने कर लिया, ऐसे असंख्यात जीव अभी भी स्वर्ग और नरक में विद्यमान है, जो आगे चल करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। यानी कोई 5 कल्याण के धारी होते हैं, कोई 3 और 2 कल्याण के धारी। भरत ऐरावत में जो होते हैं वो तो 5 कल्याण के धारी ही होते। लेकिन महावीर क्षेत्र में ग्रसावस्था में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया तो उनका तप निर्वाण माने ज्ञान और निर्वाण 3 कल्याण और निर्बंध मुद्रा धारण करके भावलिंगी संत होकर के फिर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, तो फिर उनको 2 कल्याण ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होता है। एक थोड़ा सा अलंकारिक वर्ण है। तीर्थंकर प्रकृति आर्क प्रकृति उसके पास पहुंच गई, आर्क शरीर आर्क अंगोपान नाम कर्म की प्रकृति है। दोनों में चर्चा चल रही थी, कौन बड़ी और कौन छोटी। तीर्थंकर प्रकृति कहती है मैं बड़ी, आर्क प्रकृति कहती है मैं बड़ी। आर्क प्रकृति पूछा गया तू बड़ी क्यों है, क्या कारण? इसलिए मैं बिना माने प्रमत्त अवस्था तक मेरा बंध नहीं होता है, मैं अप्रमत्त दशा में ही 7 में और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक ही मैं बनता हूँ। मैं असंयम के साथ कभी भी नहीं बनती हूँ, मैं ऊपर के गुणस्थानों में बनती हूँ मेरा, और मैं नियम से 6ठे गुणस्थान में मेरा उदय कार्य होता है। तीर्थंकर प्रकृति से तो तीर्थंकर प्रकृति तो असंयम के साथ में भी बनती है, नरक में भी बनती है। इसलिए आर्क प्रकृति कहती है मैं बड़ी और कुछ। तीर्थंकर प्रकृति बिल्कुल ठीक है, तेरा कथन भी ठीक है, लेकिन जब मेरा उदय होता है 13वें और 14वें गुण 13वें तब तो मेरे पास में आती है। इसलिए उस अपेक्षा देखा जाए तो तीर्थंकर मैं बड़ी और तू छोटी, क्योंकि मेरे चरणों में तेरे को आना पड़ता है। इस प्रकार अपन कई प्रकार से कर्मों का भी चिंतन बड़ा सुंदर है। ये वस्तु स्वरूप कर्मान वर्णना का कोई बुद्धिपूर्वक नहीं, जीव के मिथ्या प्रवृत्ति क्रमाकषा योग आदि के निमित्त से कर्म। क्या जैसे अपन भोजन करते हैं कि नहीं, और भोजन करते हैं तो क्या अंदर ऐसी कोई मशीन फीड कर रखी है अपन ने क्या लेंगे?
यानी उदर में ऊर्जा होती है, उसके निमित्त से यानी भोजन पचता है। और देखो 7 धातु उत्पन्न होता है, और 7 धातु में कोई धातु बहुत काम के पड़ता है, कोई ज़्यादा फल देता है, कोई कम, कोई धातु ज़्यादा परिमाण होता है, कोई कम फल। हाँ, वस्तु स्थिति इसी प्रकार के कारमान परिणाम होता है। इनके परमाणु भी 8 9 आयु बनने के काल में 8 रूप परमाणु हो जाते, आयु नहीं बनती, 7 प्रकार से परमाणु होते। कोई ज़्यादा रूपन बेनी, ज़्यादा रूपन या कम पर, कोई ज़्यादा, जैसे मोहनी कर्म दर्शन में 70 कोड़ा कोई साल, कोई कम, यानी बड़ी बेटी कोई ज़्यादा फल देती, कोई कम देती। और इनका ये माने विचित्रता बनती है, सब कुछ है, लेकिन परिणामों के निमित्त से इनमें सत्ता में पड़ी उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, संक्रमण भी होता है। यानी अगर ये बातें नहीं हो तो कभी मोक्ष मार्ग, कल्याण मार्ग प्रशस्त हो नहीं सकता है। इसलिए कर्म सिद्धांत भी हमारे लिए बही खाते के समान है। यानी आत्मा का माने कहीं लेना देना नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ें वो रिश्वत नहीं लेता है। वो तो जैसा बीज बोए वैसा ही वृक्ष और फल आएगा। बीज कोई बबूल का बोए और फल उसको आम का मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आम का बीज बोएंगे तो आम का फल मिलेगा। परिणाम हम करेंगे, हमारे परिणाम संश्लेष रूप होवे, हमको अच्छा फल मिलेगा। परिणाम हमारे विशुद्ध होवे और वितराग परिणाम हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को हर रूप से, यानी जिनवाणी का मुख्य केवल एकमात्र उद्देश्य और गुरुओं का यानी उपदेश, प्रत्येक समय हे भव्यात्मा अपने परिणामों को संभाल। परिणामों के संभाल में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। परिणामों की गति विचित्र है, विचित्र है। तो ऐसे आलेख मिलते हैं कि नित्य बादल नित्य निगोद से निकट करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके 8 वर्ष अंतर्मुख के बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त करके फिर संयम ग्रंथि को प्राप्त करके निर्गंत दिगंबर हो करके और वज्रवृक्ष नारसन के साथ फिर भेदा भेद रत्नात्र की आराधना से शपथ निकारों कर अनंत और सिद्धत्व को प्राप्त कर जाते हैं। नित्य निगोद से कड़ी अंतर्मुख वरे शिवरानी और कोई 11 गुण स्थान चढ़ करके भी योगान योग गिर जाते हैं तो फिर किंचित कम अर्ध परावर्तन संसार में परिभ्रमण, फिर नियम से मोक्ष तो होते हैं, लेकिन इतना काल तक फिर संसार में। इसलिए पर ये अपन भावों को ही संभाल सकते हैं और किसी को नहीं। भाव में भी सिर्फ अपने ज्ञान का व्यापार, हमें ज्ञान का व्यापार कहाँ लगाना, क्षाव समेत ज्ञान को कहाँ लगाना और कहाँ लगाना, ये जिनवाणी की महती कृपा है, गुरुओं की देन है, ताकि जिन इसके अवलंबन से हम अपने उपयोग को तत्व विचार में षड्द्रव्य पंचाशता 7-9 पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय के विचार में हे उपादेय आदि के विचार में हम लगाएं, ताकि हम विशुद्धि बढ़े और अपना जल्दी से जल्दी अपन भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को प्राप्त करें। ओम नमः, ओम नमः।